मुसलमानों के घरों में शादियां हो रही, ये औरतों के बारे में, लेडीज नहीं है ना यार, है। ओफो, बुलाए इन लोगों को भी अच्छा करे इनको बुलाए, सो इन्हों होना ज़रूरी है। आप सुनो ज़रा एक अच्छी पॉइंट की बात, इन्हों असल मुसलमान बन गए तो पूरे मुसलमान बन जाते। अंग्रेज़ा क्या करें मालूम है, इन लोगों को लगा के दे दिए, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, देखते रहो। बच्ची निकाह करके आ रही, हम ससुराल, निकाह बाद में हो रहा, बहू बाद में बन रही, ट्रेंड पहले हो रही, ट्रेंड। क्या ट्रेंड हो रही? सास की वाट कैसा लगाना, देवरानी का कलेजा कैसा चबाना, ननन का मुर्दा कैसा निकालना, शौहर का काम कैसा पहचानना, ससुरे की वाट कैसा लगाना, पूरे ससुराल की खबर कैसा खोदना। तैयार हो रही घर में 14 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र से ट्रेनिंग दी जा रही है। 9 साल, 10 साल, 8 साल की उम्र से कार्टूना चलते, पहले 4 साल 3 साल की उम्र से कार्टूना, 8 साल तक, 8 साल से ड्रामे शुरू। अब 8 साल से लेके 22 साल तक 14 साल ट्रेनिंग हुई। रोजाना रात में 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे 4 ड्रामे। नानी बैठी है, दादी बैठी है, अम्मा बैठी है, फुप्पू बैठी है, बेटी भी बीच में बैठी हुई है, देख रही है ड्रामे। क्या ट्रेनिंग हो रही, बोले सास की खबर कैसा खोदना, जेठानी की वाट कैसा लगाना, ननन को कैसा मुर्दा निकालना, शौहर का कैसा काम पछाना। ट्रेनिंग हो रही, पूरी ट्रेंड होके आई, आके ससुराल में बैठी। अब बोले अच्छा सास इनो है, ओहो हो, इनकी प्रोग्रामिंग तो वो सेट हो गई सो है। अरे ये ननन है, ओ वेरी गुड, अच्छा इनो ऐसा, आओ आप जेठ हैं, ओ नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी तैयारी करके आई हूँ। आप देवरानी, ओह नो प्रॉब्लम, आई एम वेल ट्रेन्ड लेडी। कहाँ ट्रेंड हुई बेटे, अम्मा कोई ट्रेनिंग स्कूल में डाले थे? रोजाना टीवी पे ड्रामे देख देख के इतनी ट्रेंड हो गई हूं, अब मेरी जुमागियां हो गई, अब मेरा जलवा देखते जाओ, सब मिलके नाचते जाओ। नहीं, अब आप बोल रहे नहीं, मौलाना बोले अम्मी की इज्जत कर, हावला हो गया तू। मौलाना की 2 घंटे की तकरीर क्या असर करेंगी, 14 साल की ट्रेनिंग लेकर आई है। खौफे खुदा वाली बात कहां असर करेगी? बचपन से लेकर जवानी तक मनहूस ड्रामे देख देख के बेटी ट्रेंड हो के आई, कहां से अब असर होगा, कहां से अब खौफे खुदा दिल में आएगा? अल्लाहू अकबर। ये अंग्रेजों की चाल है, मुसलमान औरतों को बर्बाद करो ड्रामे दिखाकर। पूरे स्पॉन्सर्स कौन है इसके मालूम? एक भी मुसलमान वो ड्रामों का स्पॉन्सर नहीं है, पूरे अंग्रेज लोग। लक्स साबुन किसका है? अंग्रेजों का। पैराशूट ऑयल बड़ी कंपनी अंग्रेजों की, सब उनके प्रोडक्ट्स है। कोका कोला, पेप्सी, बीच में ऐड डाला देखो, वो स्पॉन्सर्स हैं पूरे। वो स्पॉन्सर क्या करे, ऐडा दे दे के मुसलमानों के घरों में टीवियां दिखा के मुसलमानों की औरतों का मुर्दा निकाल दिया पूरा। घरों में झगड़ा आते की खत्म। सास बहू को पसंद करके लाती, बहू आते की सबसे पहले सास का मुर्दा निकालती। ये ट्रेनिंग हो रही है हमारे घरों में, ये हाल चल रहा है मुसलमान घरों का। बंद करो ये मनहूस टीवियां, फोड़ के फेंको घरों में से, फोड़ के फेंको ये घरों में से। बर्बाद हो रही है हमारी औरतें। अब जो मसला मैं बोलने वाला था औरतों के ताल्लुक से, ये तो ज़िमनन बात कर दिया। असल मसला सुनो औरतों का, कैसा हमारे अंदर गैरों के तरीक़े हमारे अंदर आ गए। मुसलमान के घर में शादी हो रही, बच्ची के रस्म करते, देखो बच्ची के फूल पिनाना, लच्छा बनना, पैरों में अंगूठियाँ पिनाना, पैरों में कुछ डालते, हाथों में कुछ डालते, क्या 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 औरतें करते रहते हो। तो एक मोहतरमा को बुलाए, आई आपा आपा के करो, बोलते कि दूसरी आई उनके हाथ से नहीं कराना, कहीं को बेवा है, अल्लो गम्मत, बेवा के हाथ से रस्म नहीं कराना, कहीं को नहीं कराना, बेवा के हाथ से कराए तो बच्ची भी बेवा हो जाती, कहते लो गम्मत, क्या कनेक्शन है। अच्छा, जितने रस्मा करे पूरे सुहागन औरतां करे, सुहागन, तो फिर वो औरतों के मरदा मरेच नहीं, मरेच नहीं, मरे नहीं, बोलो भाई। मौत तो अल्लाह लिख दिया,
सुहागन करो, अभागन करो, बेवा करो, कोई भी करो, मौत तो आने का वक्त मुकर्रर है। मगर अब इसके अंदर एक पॉइंट क्या है, एक औरत को जलील कौन कर रही? औरत कौन कर रही बोलो? औरत खुद औरत को जलील कर दी। बेवा है, बेवा है, बेवा है, बेवा है, हम जलील कर रहे हैं। फिर वो बेवा कौन है? कोई दूसरे करीमनगर से, वरंगल से ऐसा नहीं है, हमारे खानदान की औरत, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की जो है भाभी है, किसी की जो है रिश्तेदार है, किसी की ससुराली रिश्तेदार है, किसी की ननियाली रिश्तेदार है, किसी की ददियाली रिश्तेदार है। फिर पूरा खानदान की औरतें मिलके वो औरत को जलील कर रहे हैं, तुम बेवा है हट जाओ, बेवा है हट जाओ, बेवा है हट जाओ, उसको नीचा दिखा रहे हैं, जलील कर रहे हैं उसको। कहाँ लिखा हुआ है साहब? अच्छा ये तबलीगी जमात वाले, ये जमात वाले जो फातिहा पूछते बोलते मुझे कहाँ लिखा है? तो डार्लिंग यहां पूछो ना, ये कहाँ लिखा हुआ है बेवा से रस्म नहीं कराना? पूरे खामोश। आज तक कभी सुने तुम लोग ये मसला? नहीं सुनते। दरगाह बोलते कि चादर चढ़ाना कहाँ लिखा है? अरे ये पूछ रहे बड़े भाई बेवा को कोने में बिठाना कहाँ लिखा हुआ है? जबकि सुनो मुसलमानों, मेरे नबी ने 11 निकाह किए। कितने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मेरा नबी जानता था दुनिया में जो औरत बेवा हो जाए दुनिया उसको जलील करेगी, दुनिया उसको रुसवा करेगी, दुनिया उसको मायूस करेगी, दुनिया उसको नादिम और शर्मिंदा कर देगी। तो ताजदार कायनात ने क्या किया? हजरत आयशा जैसी कुंवारी लड़की से निकाह बाद में किया। मेरे मुस्तफा ने हजरत खदीजतुल कुबरा बेवा से निकाह पहले किया। मेरे नबी ने बेवा से निकाह पहले किया। बेवा से निकाह करके बताया बेवा किसी के लिए मुसीबत और तकलीफ का सबब नहीं। बेवा वो खातून है, अल्लाह ने मुझे 11 बीवियां दी है, मगर जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा किसी और बीवी के पेट से पैदा नहीं हुई। वही खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, जिसको मैंने निकाह किया, अल्लाह ने उसी के पेट से मुझे फातिमा जैसी बेटी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस्लाम मनहूस जहन रखने वाला नहीं है। इस्लाम फिराख दिल, वुसअते नजरी, वुसअते कल्बी वाला मजहब है। सुनो मुसलमानों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान की आयत उतरी। हुजूर कहाँ हैं? गारे हिरा में है। कब की बात है? अल्लाहु अकबर। जब अभी मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद बहुत कम है। ऐसे वक्त में रसूल अल्लाह गारे हिरा से अपने रब का मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद सीने अक़दस पर लिए हुए ज़मीन पर नीचे तशरीफ़ लाए। गारे हिरा से नीचे आए, आके हुजूर ने ये कलाम कुरान मजीद सुबह से पहले किसको सुनाया? हुजूर ने ये कलाम किसी बादशाह को, किसी रईस को, किसी मालदार को, किसी तवंगर को, किसी अमीर को, किसी शहंशाह को नहीं सुनाया। हुजूर ने ये कलाम सबसे पहले खदीजतुल कुबरा को सुनाया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी ज़ौजा को ये कलाम सुनाया। दुनिया वालों, तुम बेवा बेवा कह के रुसवा करते हो। लो आमिना के लाल का किरदार देखो, बेवा से निकाह भी कर रहा है, बेवा को सबसे पहले अल्लाह का कलाम कुरान मजीद सुना भी रहा है, बेवा को इतनी इज्जत दे रहा है
है कि उसको अपनी निकाह में ले रहा है, जबकि उनकी उम्र 40 साल की थी। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र 25 साल की थी। हुजूर ने बेवा को इज्जत का ताज पहना कर बतलाया, दुनिया वालों बेवाओं से नफरत मत करो, बेवाओं से मोहब्बत करो, इज्जत करो, एहतराम करो, तमीज करो, उनकी तकरीम करो, उनको वखार वाला मकाम अता करो। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये वो मुक़द्दस ज़ात है इस ज़मीन पर जिसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा ख़वातीन के ज़ुमरे में सबसे पहले पढ़ा। उस ज़ात अक़दस का नाम खदीजतुल कुबरा है। औरत ज़ात ने जिस इस ज़मीन पर जो सबसे पहले कलमा पढ़ा, उन औरत ज़ात में सबसे पहली ज़ात हज़रत खदीजतुल कुबरा की है, जिन्होंने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा। और हम हैं कि नौज़ बिल्लाह रुसवा कर रहे हैं। ये हमारी माएँ बहनें खुद रुसवा करती हैं, सास बहू को रुसवा कर दी, बहू सास को रुसवा कर दी, ननन जेठानी भावज को रुसवा कर दी, भावज ननन के खिलाफ मुहिम चलाती, देवरानी जेठानी की दुश्मन, जेठानी ननन की दुश्मन, ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, हमें दूसरों की क्या ज़रूरत पड़ी, मट्टी की ज़रूरत। हम खुद एक दूसरे के लिए अज़ाब जान बन गए, अज़ाब जान। तो अलगर्ज़ में अर्ज़ कर रहा था, अपने घरों के हालात को दुरुस्त करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी, हज़रत हफ्सा के पास हुजूर तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा के घर हुजूर ने खाना तनावुल किया। जब खाना खाने के लिए हुजूर बैठे तो हज़रत हफ्सा से कहा, हफ्सा आप भी तशरीफ़ ला लीजिए, खाना खा लीजिए। तो हज़रत हफ्सा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफिल रोज़े का इरादा किया है, आप इजाज़त दें तो मैं रोज़े को मुकम्मल करती हूँ, वरना या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर खाना खा लेती। नबी पाक ने कहा, हफ्सा हफ्सा ज़रूर आप अपने रोज़े को मुकम्मल कीजिए, आपको इजाज़त है, आप अपने रोज़े को मुकम्मल कीजिए, आपको इजाज़त है हफ्सा, आप रोज़ा मुकम्मल करें। हज़रत हफ्सा रोज़े को कंटिन्यू करने लगी। हुजूर खाना तनावुल फरमाए। फिर उसके बाद हुजूर ने कहा, हफ्सा मुझे काम है, मैं फिर शाम तक घर आऊँगा। तो कहा, या रसूलल्लाह ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत हफ्सा खाना उठा दी, हुजूर तशरीफ़ ले गए। रात शाम में जब मगरिब का वक्त हुआ, हज़रत हफ्सा इफ्तार के लिए बैठी, दस्तरखान बिछाई, वही खाना जो हुजूर को दिए थे वही खाना पे दस्तरखान पे रखी, खाने लगी रोज़ा खोल कर। पहला निवाला जैसे ही मुंह में ली, उन्होंने चबाया, पूरे मुंह में उनके लुआब पूरा खारा 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 होगा, नमक की ज़्यादती की वजह से। हज़रत हफ्सा चीख मारी, वो निवाला निकाल कर ज़मीन पे डाल दी दस्तरखान पर और रोने लगी। रोई तो ऐसा रोई कि कोहराम मच गया। बाजू से अज़वाज मुतहरात दौड़ी दौड़ी चले आई। क्या हुआ हफ्सा को, क्यों ऐसा रो रही है? हजरत हफ्सा से पूछा, हफ्सा क्यों रो रही हो? अर्ज करने लगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैंने आज सुबह खाना पकाया, शायद गफलत से उसमें नमक ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा नमक हो गया कि मैं अपने मुंह में वो निवाला नहीं चबा सकी, मगर मैंने सुबह में हुजूर को यही खाना दिया। मेरे सरकार बगैर कोई पेशानी पे बल लाए, बगैर कोई जुबान पे शिकवा लाए, मेरे नबी ने इतना ज्यादा नमक वाला खाना खाए, तनावुल की और चले भी गए। मुझे फरमाए तक भी नहीं, शिकवा भी नहीं, शिकायत भी नहीं, पेशानी पे बल नहीं आया। अल्लाहु अकबर, इसलिए मैं रो रही हूँ, मैंने हुजूर को इतने नमक वाला खाना खिला दिया। फिर बहरहाल सहाबियात अज़वाज मुतहरात ने उनको समझाया और वो चले गई। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर अपने काम से फारिग हुए, तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा रोती हुई हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका एक बार कहते थे मेरे आका मैं आपको दूसरा सालन खाना बना के दे देती, मगर या रसूल अल्लाह इतना ज्यादा उसमें नमक है, मैं खुद एक निवाला नहीं चबा सकी मेरे आका, आपने खाना तनावुल किया और तशरीफ ले गए। या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं कहा मुझसे, कहते तो दोबारा बना के दे देती। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, हफ्सा मैं ऐसा और ज्यादा नमक वाला खाना तो गवारा कर
कर सकता हूं, लेकिन कुछ कह के तुम्हारे दिल को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता। हफ्सा, मैं दिल आजारी करना पसंद नहीं करता, मैं दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं दिल तोड़ना गवारा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। आज हम घरों में जुल्म कर रहे हैं मेरे भाई। हमारा तो ये हाल है, घर के सामने आके ठहर के हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का। हाँ, अम्मा रहो घर में, बाबा रहो, बेटी रहो, बहन रहो, औलाद रहो, नौकर रहो, आना सांप के वास्ते दरवाजा खोलना। बाप का बेटा नीचे उतर के स्टैंड मार के गेट नहीं खोल लेता भाई। इतनी दादागिरी चल रही हमारी, इतने खतरनाक हो गए हम लोग, अल्लाह की पनाह है। इतने खतरनाक हो गए हम लोग, किसी की तकलीफ का हमें 1 रुपए का एहसास नहीं है। बदबख्तियों और शरारतों का मरकज बने हुए हैं हम जब घरों को पहुंचते हैं, हमारी अम्मा जान डर के हॉल में से कमरे में भाग जाती। बीवी जो है नींद में बिस्तर छोड़ के आके चूल्हे में ठहर के चुपके तो भी डोई हलाते खड़े, क्या हुआ? अम्मा आ गया कि अम्मा ने। बच्चे खेल रहे थे, टीवी देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अब्बू आ गए, बैग ले रहा, बैठ जा रहा, चुपके तो भी निकला, क्या हुआ? अब्बू शेर आए, बोला अब्बू शेर। मैं भी आया तो ना यही लगा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। मैं परेशान होगा, कहां से आया शेर? दिख रहा, अच्छा, बोले मैं छू शेर, बोल के बाद में मेरे को याद आया, मेरे को भी इन लोगों शेर बना के छोड़ दिए, जबकि मैं शरीफ आदमी हूं। मैं जंगल को कभी गया ही नहीं जिंदगी में। मौलाना आए बोले तो अच्छा था, शेर आया, शेर। अरे बाप रे बाप, अल्लाहु अकबर। हालात इतने तबाह हो गए हमारे, अंदर जाते कि बीवी डर रही, अम्मा अभी नहीं आया, क्या करता कि? अम्मा डर रही, आ गया, अरे बाबा अब क्या क्या बोलता कि, क्या मुर्दा निकालता कि? बच्चे डर रहे, अब मारता कि, जब मारता कि, अब गाली देता, जब गाली देता। अल्लाहु अकबर। ऐसा आदमी जिसके घर जाने से उसकी बीवी डरती है, उसकी माँ डरती है, उसकी औलाद डरती है, तो सुन ले, अल्लाह ने तेरा नाम जहन्नम के कुत्तों में लिख दिया है। जहन्नमी कुत्ता है वो, कुत्ता, जहन्नमी कुत्ता। जिसके घर जाने से उसकी औलाद उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी बीवी उससे डरे, जिसके घर जाने से उसकी माँ उससे डरे, उसका बाप उससे डरे, उसका भाई उससे डरे, उसकी बहन उससे डरे, वो जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। तुम जाओ घर, हम जाएं घर, तो हमारी माँ कहे मेरा लख्त जिगर आ गया है, बीवी कहे मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहने वाला आ गया है, औलाद कहे हमें अपना बाप आ गया है, हमारा दिल भर, हमारा रहनुमा, हमारी आंखों का सुकून आ गया है, हमें कलेजे से लगाकर हमारी खैरियत पूछने वाला आ गया है। हम घर में पहुंचे तो हमारे बच्चे कमरे नहीं भागना, हम घर में पहुंचे तो बच्चे भाग के आके सीने से लपट जाना, ये है हमारे अखलाक की निशानी। अखलाक वाले बनो मेरे भाई, अच्छे बनो यार। पड़ोसी को देखे तो पड़ोसी खुश रहना, पड़ोसियों पे जुल्म नहीं करना, उन्हें बदमाश है भी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। एक अच्छी बात सुनाऊं, तुम नक्को बोले तो भी सुना, तो चुप पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, क्या बोलते की बोल के। तुम नक्को बोलो, मैं और डबल सुना दो। हाँ, ऐसा हज़रत सैयदुना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े दर्जे के वली, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, बदमाश था, बदखसलत था, जालिम था। उसने अपने घर पे से बहने वाला पानी जो उसके घर के सामने गिरता था, तो वो पानी घर के सामने नहीं गिरना बल्कि क्या कर रहा, वो टीनों के पास परनाला लगाया था, परनाला। तो वो परनाले का रुख क्या करा, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ करा। पानी अगर स्लो पड़ा तो पानी जो है नीचे रोड पे गिरता था, जब तेज पानी पड़ता था तो वो पानी प्रेशर से मौलाना रूम के घर में जाके गिरता था, मौलाना रूम के घर में गिरता था। तो एक दिन हुआ ये, मौलाना के घर में पानी भर गया, मौलाना रूम के घर में पानी भर गया। आप वो घर में से पानी उठा रहे फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, उठा रहे बाहर फेंक रहे, घड़ों के घड़े बाहर फेंक रहे। इन्हें गुजरा, गुजरते गुजरते इसको कभी ने सो शैतान इसकी आंख पे से हटा, तो इन्हें पूछा क्या बात है मौलाना, आज पानी बहुत आ गया घर में। तो मौलाना ने कहा जी हाँ जी हाँ,
पानी, रास्ते का पानी आ गया। बोले यार रास्ते से तुम्हारा घर तो ऊपर है, रास्ते का पानी तुम्हारे घर में कैसे घुसा? तो बोले बस क्या है नहीं मालूम, बस आ गया। तो बोले अरे भाई अजीब व गरीब बात कर रहे हो यार, तुम्हारे घर में पानी आ ही नहीं सकता, तुम्हारा रास्ता घर तो रास्ते से ऊपर है, कैसा आया? बहुत इसरार करा तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बोले वो परनाले का पानी मेरे घर में गिरा। बोले यार वो परनाला तो लगे कई ज़माना हो गया, कई साल गुजर गए। तो मौलाना ने कहा जब भी पानी ज़ोर से आता है मेरा यही हाल होता है, मैं उठा उठा के पानी फेंकता हूँ। और वो कोई टाइल्स का दौर नहीं है, मार्बल का दौर नहीं है, सेलू का पत्थर का दौर नहीं है, कोई और दौर नहीं, वो मिट्टी का दौर है। जब जब पानी पड़ता मैं ये उठा के फेंकता हूँ, फिर वो पानी सूखता, कीचड़ खत्म होता, तब मैं सोता हूँ। जैसे ही सुना बोले वो परनाला लगाए मैं तो कई साल कई जमाना हो गया। तो बोले मैं कई जमाने से यही काम कर रहा हूं। तो उसने कहा आप मुझे कह देते मैं अपने परनाले का रुख टेढ़ा कर देता, उधर फेर देता। तो मौलाना ने कहा पड़ोसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोला। बोले अरे तुम मुझे मेरी गलती का इस्लाह करने में अगर मुझे तकलीफ होती है तो फिर मेरे परनाले से पानी इतना गिर रहा तो तुमको कितनी तकलीफ होगी? बोले वो तुम्हारा किरदार है, तुमको तकलीफ नहीं देना, ये मेरा किरदार है। बोले अल्लाहु अकबर। वो शख्स मौलाना की इस अखलाक को देखा, इस सबर को देखा, इस तहम्मुल को देखा, इस बर्दाश्त को देखा, इस हुकूक को देखा कि पड़ोसी का हक कैसा अदा हो रहा है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये होता है यार इस्लाम। हमने ऐसे इस्लाम फैलाया मेरे भाई। इस्लाम तलवारों के बलबूते पे नहीं फैला, इस्लाम खंजरों तीरों भालों के बलबूते पे नहीं फैला। इस्लाम अखलाक और किरदार के बलबूते पर फैला है। अपने अखलाक को बेहतर करो, अपने किरदार को बेहतर करो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। मेरे प्यारे भाइयों, नेकी का रास्ता मजबूती से पकड़ो। हर बुराई से, शर से, इख्तिलाफ से, इंतशार से, फितनों से अपने आप को बचाओ। जितना हो सकता है नेकी का काम करो। ये सब छोड़ो, ये गुटके, ये सिगरेटां, ये जर्दे, ये गोलियां, ये जो है टॉनिका, वो नशे के लिए जो पी जा रही हैं, नशे के लिए जो गोलियां खाई जा, छोड़ो मेरे भाई। ये सब छोड़ दो मेरे भाई। ये तुमको हलाक करने के लिए तुम्हारे दरमियान में भेजा गया। औरतों को बर्बाद करने टीवियां दी गई, मर्दों को बर्बाद करने के गुटखा, सिगरेट, ये वो। और अगर यहाँ कोई ऐसे भाई मेरे बैठे हैं जिनके पान के डब्बे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदारा उस पर यह सामान मत बेचो। आप बोलेंगे नहीं बेचो तो पान डब्बा चलता कैसा जी? छोड़ दो कारोबार। आप पूछें क्यों मौलाना ऐसा इतनी सख्ती से आप कह रहे, क्यों कह रहे हैं? देखो तुम सिगरेट बेच रहे हो, गुटखा बेच रहे हो, जर्दे बेच रहे हो, ये क्या है? ये मौत का सामान है, मौत का। सिगरेटा पीने वाले, गुटके खाने वाले, जर्दे खाने वालों को मैंने 32 साल की उम्र के जनाजे में पढ़ाया। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में जाता हूँ जब भी बयान करने के लिए, तो एक नौजवान मेरे जाने के बाद खड़े होकर नात पढ़ता। अगर उसको नहीं बुलाया जाता जलसे में तो लड़ झगड़ के आके पढ़ता। कहता कि नक्शबंदी साहब को नात सुनाना है, मैं उन्हें आज पढ़ूंगा बराबर। लड़ के नात पढ़ता साहब। गुज़िश्ता 1.5 महीना पहले मैं रायपुर गया बयान करने के लिए, वो नौजवान नहीं आया नात सुनाने। अरे बोला यार हमेशा लड़ झगड़ के पढ़ने वाला कहाँ है, आज नज़र नहीं आ रहा। बोले साहब पूछे आपको नहीं मालूम मौलाना? बोला नहीं मालूम। क्या इंतकाल होगा उसका? बोले 35 साल का हसीन जमील खूबसूरत नौजवान, दाढ़ी रखा हुआ, नात पढ़ने वाला, बेहतरीन नात खां, 35 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। अरे मैं पूछा क्या हुआ? हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कैसा मर गया, मर्डर हुआ, क्या हुआ? ऐसी बैठे हुआ कुर्सी पे जलसे में ये बातें चल रही, हैबत शुरू हो गई, तबीयत में घबराहट शुरू हो गई। क्या हुआ? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्या हुआ? बोले नहीं मौलाना जुबान पे फोटी फुंसी आई, वो फुंसी का इलाज करे तो यहाँ शुरू हुई, यहाँ इलाज करे वो पीछे रीढ़ की हड्डी में पूरे जो है असरात उतर गए। क्या था वो? बोले कैंसर था। कैंसर? क्यों हुआ उसको कैंसर 35 साल की उम्र में? बोले मौलाना खूब कसरत से गुटके खाता था, जर्दे खाता था। 35 साल का नौजवान, ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों नौजवान, थोड़ा पानी दे बेटा, सैकड़ों हजारों नौजवान
35 साल, 32 साल, 38 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल चले गए कैंसर से दुनिया से। किसी की जुबान काट दी गई, किसी के जबड़े फाड़ दिए गए, किसी के दांत उखाड़ दिए गए। अजीब व गरीब बीमारियां आ रही हैं। अजीब व गरीब बीमारियां, अजीब व गरीब बीमारियां। सिर्फ जर्दे, गुटके। आप थोड़ी देर के लिए सोचो भाई, वो जो आप खा रहे हैं क्या है? वो केमिकल है, वो केमिकल। खुद गुटके बेचने वाला गुटके की पूड़ी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। जुबान का कैंसर उसके ऊपर फोटोओं पे उतरे हुआ है, पूड़ियों पे उतरे हुआ है। वही पूड़ी फाड़ रहा, मुसलमान मुंह में डाल रहा, डाल के बोल रहा मेरे भी फेफड़े, मेरे भी जबड़े, ऐसी छोना बोल रहा। अरे बेचने वाला खुद सड़े हुए फेफड़े, सड़े हुए जबड़े डाल के बेच रहा। खाने वाले को अब तो शर्म आनी चाहिए। सिगरेट की डब्बी बेचने वाला खुद सिगरेट के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डब्बी के ऊपर फोटो डाल के बेच रहा। फिर भी हमारे मुसलमान कौम को ना खलारी ना होशारी, पीते जा रहे हैं, 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 पीते जा रहे हैं। हालत अंदर ऑर्गन्स इतने कमजोर, इतने कमजोर, फेफड़े कमजोर, दिल कमजोर, तिल्ली कमजोर, गुर्दे कमजोर, भेजा कमजोर, आंतें कमजोर, इतनी कमजोर हो गई है कि यहां से लेके अगर जरा चौरस्ते तक भागा समझो इन्हें, पख बोल के मर जाता वहां पे चौरस्ते पे। कई को मर गा रहे भाई, अंदर बॉडी में इतना दमीच नहीं है बर्दाश्त कर सकता, खत्म। ये गंदी चीजें खा खा के मौत के घाट उतर। मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सुनो मेरी बात। जो नौजवान गुटके खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, जर्दे खाने वाला, उसको बच्ची नहीं देना। क्या करना बोलो? अरे सर बहुत शर्मानो को जी बोलो, बच्ची नहीं देना बोलो। कई को नहीं देना, उन्हें जल्दी मरने वाला आने। हाँ मेरे भाई, आप बोलेंगे मौत को मैं गले मिलता हूं मगर मेरे को मौत नहीं आती। बोले तो ये कौन सी बात है भाई? एक आदमी गाड़ी 40, 50, 60, 70 की स्पीड पे चल रहा तो बात मुनासिब है। 140 पे चलाया तो बोलो भाई, जाता नहीं जाता? ये सिगरेट गुटखा भी वैसी है, 140 पे है ने। हाँ जी 140 पे है ने। अब आप बोलो नहीं मौलाना आप ऐसा नहीं बोलना। अरे फिर क्या बोलना? आप कर रहे हैं ऐसे काम, हरकतें ऐसी हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, ये बेकार चीजें मुसलमान अडॉप्ट करके बैठे हुए। यहां भी अब इतने लोग बैठे हुए ना, पूरे शरीफ लोगों को ढूंढ के निकाले तो इसके अंदर 80% लोग सिगरेट गुटखा और जर्दे के आदी है। 80% शरीफ लोग हैं पूरे फिर माशाल्लाह से, मगर इतने खतरनाक काम आए। फिर अल्लाह परवरदिगार मेरे को बड़ी उम्र दे दे मौला। हाँ गुटके भी खा रहा, जर्दे भी खा रहा, जहर खा रहा, फिर बोला बड़ी उम्र दे। या अजीबोगरीब फलसफा है भाई। हरकत अलग है, बातें अलग है। अच्छा आप बुरा मत मानिए, अल्लाह ताला हमारे लिए कितना बड़ा रहमान है, रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें रहमान भी है, रहीम भी है। उन्हें हमारे वास्ते क्या करा? अखरोट पैदा करा, बादाम, अंजीर, पिस्ता, काजू, किशमिश। मुंह में पानी आ रहा नहीं? एक से आलेख मेवे, सेब, अनार, अंगूर, मौज, एक से आलेख मेवे हमारे लिए पैदा करा। ईमानदारी से बोलो पट्टे, बादाम नहीं खा के कितने महीने हुआ? 6 महीने होगा। बादाम कुछ यही नहीं हमला। हमारे घर में सब है, ड्राई फ्रूट नहीं है। पिज्जा है, बर्गर है, मौत का सामान घर में, ड्राई फ्रूट नहीं है। हयात का सामान अपने जीना अपन फ्री में पैदा हो गए सो है। ये खम्मम तेलंगाना में आता। अम्मा यहाँ तो बच्चे पैदा हुए तो भी किट है, फ्री में आ गए सो अपन। फ्री में आए, फुकट की जिंदगी, फुकट में जाना अपने को। लाइट लेके हाँ मेरे भाई, अपन क्या है? विदाउट एनी कॉस्ट है अपन, हाँ विदाउट एनी एक्सपेंसेस।
मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी की कदर करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से पूछे, ऐ अल्लाह, अगर तू मेरी जगह होता, तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, तो तू मेरे से क्या मांगता? पूछे, लाड़ले पैगंबर थे अल्लाह के, बहुत लाड़ करते थे अल्लाह से। पूछे, अल्लाह तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, तू मुझसे क्या मांगता? अल्लाह ने कहा, मूसा, मैं तुमसे दिन में 70 मरतबा सेहत मांगता। फरमाया, मैं तुमसे दिन में 70 मरतबा सेहत मांगता, सेहत मांगता, सेहत मांगता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो मुसलमानों। सब बेकार लाइफ हम गुजार रहे, 3rd क्लास लाइफ हमारी। इसको चेंज करो, इसको थोड़ा सा बदलो, इसको कंट्रोल करो, इसको अपने अंडर कंट्रोल ले आओ, ताकि हम दुनिया में आए हैं तो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारें और अच्छा माशाल्लाह पोतरे भी देखना, पोतरियों को देखना, नवासे देखना, नवासियाँ देखना। हाँ माशाल्लाह, फिर पढ़ पोतरे भी देखना। हाँ जी, आए तो अच्छे काम करके जाना, पख पुख चले आ रहे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे? बोलो नहीं करेंगे। हम लोग कैसे मुसलमान हैं, रमज़ान कुछ रोज़े मुश्किल से रहते हैं, बीच में कहाँ रहेंगे। मगर एक रोज़ा इंसान की ज़िंदगी में 1 महीने का इजाफा करता। हाँ, इन ज़िंदगी में महीनों के इजाफा करता है रोज़ा। हम रमज़ान को रहे स्विच बड़ी मुश्किल रहे बाबा, बीच में कहाँ लगाया, दिमाग खराब बातें कर रहा, क्या कहाँ से लाया, मौलाना को पकड़ के। हम रोज़े नहीं रहते, हम जो है अल्लाह की इबादत में तज़किया, मुजाहिदा, रियाज़त नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान भेज रहा है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाबी, तहक़ीक़ के कामयाबी उसके लिए जिसने तज़किया किया, जिसने रियाज़त की, मुजाहिदा किया, उसके लिए कामयाबी। जो मुसल्लों पे चढ़ा रहा उसके लिए कामयाबी है। जो खाने कम खाया उसके लिए कामयाबी है। जिसने इज़्ज़तों अज़मतों का तरफ ख्याल किया उसके लिए कामयाबी है। जिसने अल्लाह की इबादत की उसके लिए कामयाबी है। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमान भाइयों, खम्मम के नौजवानों, आज परवेज़ भाई की जो है हयात, हमें वफ़ात इस बात की तरफ हमें बुला रही है कि लोगों, मैं छोटी उम्र में दुनिया से चला गया, मगर तुम छोटी उम्र में मत आना। तुम अच्छे बूढ़े हो के दुनिया से आओ, अच्छे काम करके दुनिया से आओ, तुम खैर और भलाई करके दुनिया से आओ। ये परवेज़ भाई की रूह हमसे कह रही है। अब एक गुजारिश है मुसलमानों, ऐ खम्मम के नौजवानों, ऐसे बन जाओ, अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से कोई तुम्हें आता हुआ देखे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है। देखने वाला कहे, देखो देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।